हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं 2-3 महीनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूं अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको उसी का अपडेट देने वाली हूं कि क्या चल रहा है मेरी छत पर, किस कारण से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूं, क्यों गार्डनिंग रुकी हुई है और कब से मैं गार्डनिंग फिर से शुरू करूंगी और फिर से रेगुलर वीडियोस आया करेंगे। क्योंकि लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि आपने वीडियोस डालना क्यों बंद कर दिया, तो मैंने सोचा एक अपडेट छोटी सी देनी चाहिए, कारण मुझे बताना चाहिए। तो ये टेरेस देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर जो टाइलें लगी हुई थी उन्हें हटाने का काम चल रहा था अभी 2 दिनों से, तो वो सारी हट गई हैं और अब देखिए ये इस तरह की छत दिख रही है और अब हम इस पर प्लास्टर करवाएंगे। और किस कारण से ये हुआ ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टाइल्स लगी थी टेरेस पर, वो स्टार्टिंग से ही सही ढंग से नहीं लगी हुई थी, गैपिंग थी साइड में कई जगह पर, इसलिए खराब होने लगी थी। मतलब जो सामने की टाइल्स थी वो तो बहुत पहले ही निकलने लग गई थी, तो एक बार उन्हें निकलवा कर हम लोगों ने सिंपल प्लास्टर करवाया था। और अब ये पीछे की टाइलें भी कई जगह से टूटने लग गई थी, तो हमने सोचा कि इन सभी को निकलवा करके एक जैसा प्लेन करवा लें। और अब दोबारा से टाइल्स का काम इसलिए नहीं करवा रहे हैं, नॉर्मल प्लास्टर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, आप कुछ गमले रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह तो बाहर आती ही है, धूल भी हो जाती है। जब हवा चलती है तो पॉट से जो मिट्टी है वो भी उड़ के बाहर आती है और टाइलों में बहुत ज़्यादा गंदगी दिखती है। और जो नॉर्मल प्लास्टर होता है उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं दिखती है। टाइल्स पर पैर के निशान भी पड़ जाते हैं, कीचड़ कीचड़ जैसा हो जाता है, क्योंकि नीचे बालकनी में भी मैंने जो पॉट वगैरह रखे हुए हैं तो सारे स्टैंड पर रखने पड़ते हैं, नहीं तो पूरा नीचे जो टाइल पर ना निशान पड़ जाते हैं गमले के गोल गोल, और यहाँ तक कि स्टैंड के भी निशान हो जाते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब जो ऊपर छत पर नॉर्मल प्लास्टर करवाएंगे। तो बस अब 2-4-5 दिनों में प्लास्टर का काम भी कंप्लीट हो ही जाएगा और उसके बाद मैं किचन गार्डनिंग करूँगी या नहीं करूँगी, और अगर करूँगी तो किस तरह से करूँगी एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है, मेरे भी अभी दिमाग में कुछ भी सेट नहीं है। हाँ, मिट्टी सारी रखी हुई है, पूरी प्रिपेयर मिट्टी है, बढ़िया खाद वाली पुरानी मिट्टी मेरे कंटेनर्स की मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रख ली है। तो कंटेनर्स तो अभी नहीं हैं, तो मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो मेरे दिमाग में है कि मैं उतने ज़्यादा, देखिए कंटेनर्स पहले की तरह तो मैं नहीं रखूँगी क्योंकि घर से भी मुझे नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है छत पर, तो सब कुछ मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। और जब एक सीज़न पूरा होता है तब भी बहुत ज़्यादा, मतलब जब पौधे सूखने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, ऊपर कचरा कचरा सा पूरा सूखा हुआ। और फिर शाम को जैसे वॉक करना चाहें, सुबह वॉक करना चाहते हैं छत पर, तो उसके लिए भी जगह नहीं बचती है। तो थोड़ा सा मतलब मना कर रहे हैं मेरे हस्बैंड कि अब दोबारा से फिर से वैसा ही नहीं करना। तो मैं सोच रही हूँ एक्चुअली मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ अब। शौक़ तो आपको पता ही है, वो तो मैं कैसे उसे क्या करूँगी। हाँ, मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है कि मैं कुछ 2-4 कंटेनर्स बड़े बड़े मैं रखूँगी और बहुत उतने ज़्यादा जैसे मैं पहले गार्डनिंग कर रही थी वैसा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ कुछ कंटेनर्स में मैं ज़रूर कुछ कुछ सब्जियाँ मैं लगाऊँगी, और जो भी लगाऊँगी जैसे भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और देखिए यहाँ पर ये जो ड्रम है ये एज़ इट इज़ रखा हुआ है, तो इसमें तो मैं कल ही लौकी के बीज डालने वाली हूँ, तो लौकी की बेल तो एक चढ़ाई जाए, आगे तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो बस कुछ इस तरह से मैं सेट करूँगी कि मेरा शौक़ भी पूरा होता रहे और बहुत ज़्यादा काम भी ना बढ़े, गंदगी भी ना हो, और टेरेस का पूरा स्पेस यूज़ करने के लिए सबको आराम से मिल सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और कुछ ऑर्गेनिक बढ़िया अपने हाथ की उगाई हुई सब्जियां भी मिलती रहें और मैं आप लोगों तक कुछ वीडियोस भी पहुंचाती रहूं। तो इस बारे में आपके क्या सजेशंस हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।